जब आप ये कहते हैं कि मीडिया में प्लांटेड प्रोग्राम्स हुए हैं, अब अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ये बात आएगी तो देन ही हैज टू प्रूव इट। जब आप ये कहते हैं कि मीडिया में प्लांटेड प्रोग्राम्स हुए हैं, अब अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ये बात आएगी तो देन ही हैज टू प्रूव इट। इरशाद भट्टी साहब, वज़ीर आज़म को इस तरह की बातें मीडिया के हवाले से नहीं करनी चाहिए, उनको पोलाइट रवैया रखना चाहिए मीडिया की तरफ। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अभी आपने सुना मज़हर अब्बास की बात को रिपीट कर। मज़हर भाई का व्यू है, लेकिन मैं तो इस पर बहुत खुश हूँ। इसका मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब कहते कि गुड्डी गुड्डी है, सारे मेरे बच्चे हैं, सारे बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर ट्रंप तो फिर तो नॉर्थ कोरिया वाली सिचुएशन, अगर ट्रंप और इमरान खान, अगर ट्रंप और इमरान खान जो जिनकी सक्सेस में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, अगर ट्रंप कहता है कि ये अमेरिकी लंगड़ा मीडिया है और इमरान खान साहब कहते हैं कि मीडिया झूठा है, मीडिया नेगेटिव है, मीडिया करप्ट और करप्शन का साथ दे रहा है, मीडिया में माफिया बैठे हैं, अखबारें ना पढ़ें, टीवी ना देखें, तो उस वक्त तो यानी हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि इसका मतलब है कि हम सही काम कर रहे हैं। यानी ये क्यों तवक्को करे हम इमरान खान से कि हमने चूंकि उनको ऊपर पहुंचाया तो अब वो हमारी तारीफें करें, और इमरान खान साहब क्यों तवक्को करें कि चूंकि ये मेरे कल साथ थे आज भी मेरा साथ दें? क्यों? हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है। ये हमारे यहाँ क्या कजिया है? कजिया ये है कि आप इस निजाम में, इस मईशत में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप जो वजीर इतलात लगाते हैं, अगले दिन वो नाकाम नजर आता है। वजीर मईशत लगाते हैं, वो नाकाम नजर आता है। 18वीं तरमीम करते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कहते हैं हूं बदलो, हूं की करिए। ये असल बीमारी इटियोलॉजी जो है, जो बुनियादी डिजीज है, उसकी तरफ ये जाते नहीं, क्योंकि उस तरफ जाएं तो इनकी तबके की तरफ इशारा होता है। ये जो आपका 1% जिसके बारे में आप डॉक्टर मुहीद साहब कहते होते हैं कि ये जो एक 1% कैप्चर ऑफ पब्लिक पॉलिसी करके एक तबका बैठा हुआ है, ये मुझे बताएं, मुल्क जो है, कभी आपने सुना कि इस मुल्क में जो है आसिफ अली जरदारी साहब की बिजनेस एम्पायर में बैंकरप्ट हो रही है, नवाज शरीफ की एम्पायर बैंकरप्ट हो रही है, खाकान अब्बासी साहब की जो है बिक गई है, या जो उनकी जो ब्लू एयर है, मुल्क जो है वो टके टोकरी हो गया है। मामला क्या है? मामला यह है कि यह इशू उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक इस मुल्क के माशी मसाइल और आम आदमी के माशी मसाइल हल नहीं होंगे। हम लड़ते रहेंगे बेमानी बातों पे, और ये हमें लड़वाते रहेंगे। कभी कहेंगे हम जलील इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकल बॉडीज नहीं है, फिर कहेंगे नहीं यहां तो जमहूरियत नहीं, यहां तो सदारती निजाम ले आओ, वो ठीक। और बात असल क्या है कि तुम हमारे पैसे हमारे ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, फ्रॉड करते हो हमारे साथ, और हमें निजामों की बेमानी बहस की भूल भुलाइयों में उलझा के तुमने रखा हुआ है। सीधी सी बात है, मुझे मेरे आइन के तहत मुझे यह हकूक चाहिए, पहली 40 सिक्कों को आप करें, उनको ऑपरेटिव करें। आपने आइन को, और आप इस निजाम में उसको ऑपरेटिव नहीं कर सके, यही क्राइसिस है। मैं बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है, आपकी बात में सईद काजी साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है। जरा इस पे इरशाद भट्टी साहब का और मज़हर अब्बास का। मज़हर अब्बास साहब, आप चूंकि लेफ्ट के आदमी हैं, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे आप, तो आप एक सोशलिस्ट तरीके से सोचते हैं। जो असल इशू है वो ये है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ दौलत और यहाँ वेल्थ ही पैदा नहीं हो रही, और उसकी पाए छोटी होती चली जा रही है, और हम सिर्फ बहस कर रहे हैं कि इसने खा लिया, इसने खा लिया। जरा क्विक कमेंट इस पे आपका। मोईद, मैं बिल्कुल सईद कादी साहब ने जो आखिर में बात की है, मैं उसको 110% सपोर्ट करता हूँ। ये बिल्कुल वो जो शकें सस्पेंड किए उन्हें बहाल होना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ इस बात पर। देखिए, इस मुल्क में हमने कौन सा निज़ाम है जो इस मुल्क में हमने नहीं अपनाया? हमने इस मुल्क में सदारती निज़ाम टेस्ट कर लिया है, हमने इस मुल्क में शदीद तरीन सख्त तरीन मार्शल लॉ टेस्ट कर लिया है, हमने इसमें सो कॉल्ड डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली है। तो हमने सारे सिस्टम, और सिर्फ हम करप्शन की जब बात आती है तो हम पॉलिटिशियंस पे आके क्यों रुक जाते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी पे आके क्यों रुक जाते हैं? इस मुल्क में 34 साल में किसी और ने भी तो हुकूमत की है, उनकी करप्शन की कभी कोई बात क्यों नहीं करता? आज क्यों नहीं असगर खान केस जो है एकदम दोबारा फाइलों में डाल दिया गया है? आज क्यों FIA को यह जरूरत नहीं हो रही कि असगर खान केस को रीओपन कर सके? तो हम जब भी हैं जो आधा सच बोलते हैं तो प्रॉब्लम वहां आती है। जब तक आप इसमें तय नहीं करेंगे कि इस मुल्क को चलना किस तरह है, उस वक्त तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि हम निज़ाम को ख़राब करने की तो बात करते हैं, तबाह करने की तो बात करते हैं। मुझे बताएं, कोई बैठ के ये बताए कि इस मुल्क में सिस्टम कौन सा चल सकता है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमने इस मुल्क में ट्राई नहीं किया। तो फिर मेरा ख्याल है कहीं प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है
कि हम किसी सिस्टम के साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर प्रॉब्लम है। भट्टी साहब 2 मिनट हैं, इस सारी उलझी हुई बहस में शिबली फराज और आसिम बाजवा ने अब क्या करना है, क्या कर पाएंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा हार्ड टाइम है। इमरान खान साहब का माइंड और नीचे पीटीआई की हमारी तवक्कुआत और उनका। लेकिन बात बेसिकली ये है जो सईद काजी साहब और मजहर साहब ने जहाँ ख़त्म किए, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे ये एक बताइए, मुझे 12 साल हो गए हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को। मुझे मरते हुए कुत्ता वैक्सीन और मरने के बाद एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? मुझे ये बताएं कि रायविंड की सड़क के ऊपर मेरी खातून ने बच्चा क्यों पैदा किया? 19 साल बाद खावंद के कत्ल में जेल गई थी। 19 साल बाद रानी नामी खातून को लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा है और माजरत की है कि आप बेगुनाह थी। ये नवाज शरीफ के साथ होता है, मरियम नवाज के साथ होता है, फरियाल तालपुर के साथ होता है। मेरी जो खातून है रानी, उसके साथ क्यों होता है? मैं क्यों पकड़ा जाता हूं? मैं क्यों छिकल? मुझे बताएं किसी सरकारी अस्पताल में टीका मिलता हो, मुझे बताएं किसी यूटिलिटी स्टोर पर वो दाल मुझे मिल जाती हो बर वक्त जो गल जाए। ये 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, शाहिद खान अब्बासी की एयरलाइन, नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल, जहांगीर तरीन की शुगर मिल, खुसरो बख्तियार की शुगर मिल, नदीम बाबर के पावर प्लांट्स, जरदारी साहब की ओमनी ग्रुप। अयान अली मुझसे ज्यादा अमीर है, क्यों है? क्यों इतने फेरे चले गए हैं? किधर गए 10 वॉल्यूम्स, किधर गए 25 वॉल्यूम? ये तरमीमें नहीं है, ये कोरोना वायरसेस हैं जो मुझे लगे हुए हैं। बात ये है कि यहां क्या नहीं हुआ। अब मसला इमरान खान का ले आते हैं। इमरान खान के दुख सही भी हैं और गलत भी हैं। सही ये है कि वो जो मीडिया के हमारी तारीख में, हाँ अच्छे लोग भी हैं, जफर अब्बास भी बैठा है, मेरा लीडर भी है, यहाँ निसार उस्मानी भी थे, मगर उसके पैरेलल 1-2 नंबर की रवायत भी चलती रही है। अब मामला क्या है? इमरान खान का क्या मसला है? इमरान खान का मसला ये है कि बात यह है कि आप यहां के इस करप्ट निजाम में 2 नंबर लोगों को अंदर लाए बगैर आप हुकूमत में बैठ नहीं सकते। इसकी मैं मिसाल देता हूं। खकान अब्बासी साहब, शायद खकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड है, कहते हैं अगर आपने ये म्यार रखा, पैमाना रखा कि कितने ये पैसे कहां से आए हैं, तो आप असेंबली आपकी आधी से अंदर हो जाएगी। ये अपने प्रोड्यूसर से कहें, अभी 60 निकलवा के आपको दिखा देंगे। तो इसमें खान साहब को आप मेरे ख्याल में रियलिटी बाइट्स अंदर आए हैं तो उन्हें पता चला है, शायद अगर पहले पता नहीं था तो। यहां की जो ब्यूरोक्रेसी है रॉटन, इसमें आपने क्या किया? सहाफत को आपने खराब किया, बर्बाद किया, करप्ट किया। कौन लेके आया लिफाफा? इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी में जी जान थी उसमें खत्म कर दी। इसकी 15 लाख तनख्वाह कर दो, इसको वहां पे करप्शन राइज की। ईमानदार आदमी को आपने इबरत का निशान बना दिया, उसको भूख से मार दिया आपने। क्या कहां गई आपकी सहाफत? अब ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा। अब आ गया है कोरोना। ठीक, इस कोरोने ने बहुत कुछ नंगा कर देना है। हमें अपने गिरबान में भी देखना है, इमरान खान साहब को अपनी गलतियां भी देखनी है। हाँ, जरा रोकें। मजहर अब्बास साहब, चूंकि आपका तो सहाफत की दुनिया के साथ जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, सहाफत ऑर्गेनाइजेशन PFQ वगैरह के साथ भी आप बड़े ओहदेदार रहे, बहुत देर दफा रहे, आवाज़ उठाते रहे। वो कौन सी हुकूमत है पीछे मुड़ के अगर हम देखें जो आपके मयार पे पूरी उतरती? यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को ये करना चाहिए, तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब जो मिलते ही नहीं थे मीडिया से, उन्होंने कभी मिलना, या मिलते थे तो अपनी मर्जी के 4 लोगों से मिल लेते थे, कभी 40 लोगों से उन्होंने मुलाकात ही नहीं की पूरे 4-5 साल में, वो मुनासिब था? या आसिफ अली जरदारी साहब जो सियासी अदाकार कहते थे सबको, वो मुनासिब था? या जनरल मुशर्रफ जिनके खिलाफ मीडिया ने कैंपेन चलाई और उन्होंने टेलीविजन चैनल्स को आज़ादी दी, वो मुनासिब था? उससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर मुनासिब था? आखिर आपका आइडियल है क्या? नहीं, कोई भी नहीं था। मैंने तो उसमें इसी कॉलम में लिखा भी है ये कि नवाज शरीफ साहब तो यहाँ तक कि वहाँ उन्होंने सहाफ़ियों को मशवरा दिया था कि आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं करें। इसी कॉलम में मैंने लिखा है कि अगर इमरान खान एंकर्स के बारे में ये कहते हैं तो आसिफ अली जरदारी उनको सियासी अदाकार कहते थे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है जब आप ये बात करते हैं ना, और ये अभी सईद काजी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे थे। मुसलसल ये डिमांड हमारी रही कि जी अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पेरोल पे सहाफ़ी हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पेरोल पे सहाफ़ी हैं, और ये मैंने ज़ाती तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गवर्नर हाउस में भरे मजमे में ये कहा था कि आप ये बात करती हैं, आप इस वक्त इस मसनद पे बैठी हैं, आप उनकी लिस्ट शाया करें। और आज इमरान खान से भी यही मैं कह रहा हूँ कि आप तो शाया करें ज़माने की बात है कि कौन से लोग हैं जो पेरोल पे काम करते हैं। देखिए कहाँ करप्शन कहाँ इस्तेमाल होती है। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, करप्शन कहाँ इस्तेमाल होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए, इश्तिहारात के जरिए ही तो होती है, और भी दीगर जराए होते हैं।
तो आप इन इश्तिहारात को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर क्यों नहीं निकालते? आपने खुद कहा है कि इश्तिहारात जो है इमरान खान तो खुद ये बात किया करते थे। नहीं, जब अब एक हुकूमत इश्तिहार दे ही नहीं रही है, एक हुकूमत इश्तिहार दे ही नहीं रही है, आप अपने कॉलम में लिख रहे हैं। मैं यही मोहित बिल्कुल एग्जैक्टली जो अभी आपने बात की, मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए, मेरे तनकीद करने में और इमरान खान साहब के या किसी भी गवर्नमेंट के तनकीद करने में फ़र्क क्या है? मैं अगर तनकीद करता हूं तो मेरे इश्तिहारात रोक दिए जाते हैं, मेरी सर्कुलेशन को डिस्टर्ब किया जाता है, मेरे चैनल को ऑफ एयर कर दिया जाता है और तरह तरह के तरीक़ों से मुझे हरासा किया जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट या उस मसनद पे बैठा हुआ कोई शख्स मुझ पे तनकीद करता है तो मैं उस तनकीद को दिखाता भी हूं, उस तनकीद को सुनता भी हूं। तो फ़र्क सिर्फ यह है कि आपके पास इख्तियार है, आप वो इख्तियार इस्तेमाल करके मेरी तनकीद के नतीजे में मुझे दबाने की कोशिश करते हैं।